हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आपका ड्रीम है कि ओ ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 को आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, तो आपको ये वीडियो आपकी पूरी प्रिपरेशन का एक स्ट्रीम लाइन कर देगा। तो मिस मत करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, दिन में 8-8 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप नहीं होता है। एक्चुअली जो आज तक देखा गया है वो यही है कि उनकी कोई स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी नहीं है, रोड मैप नहीं है। वो रैंडमली कोई भी बुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको मतलब ऐसे कुछ 5 स्टेप प्रूवन सिलेक्शन रोड मैप दूंगी। 5 ऐसे प्रूवन सिलेक्शन रोड मैप हैं जो आपके टॉपर टेस्टेड है। इस रोड मैप को अगर आप फॉलो करके पहले दिन से ही सही डायरेक्शन में मेहनत करने लगोगे, तो 110% बच्चों आपका सिलेक्शन होना ही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपका क्या स्टेप रहता है। आपका सबसे पहले रहता है टू नो द टारगेट, मतलब आपका सिलेबस एंड वेटेज। ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ, आपके मोस्टली डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर के सब्जेक्ट्स आते हैं, आपके फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, एचएपी आता है, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी आता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, जर्नल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो अभी तक जो देखा गया है वो यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एग्जाम के पैटर्न को समझना है, सब्जेक्ट की वेटेज को समझना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है आपको अंधाधुंध पढ़ाई करनी है। ठीक है। ओ ट्रिपल एस सी का मेजर वेटेज जो रहता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब आपका डी फार्म के कोर सिलेबस पर होता है। तो जैसे आपके हाईली वेटेड सब्जेक्ट होते हैं आपके, सबसे पहले तो फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स। ओके। ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं कि जो पेपर का आपका लगभग अप्रोक्सीमेट लाइक 40 to 45%, मैं अगर बात करूं, आपका 40 to 45% वेटेज होल्ड करते हैं। इसको आपको स्ट्रॉन्ग जोन बनाना ही होगा और स्ट्रांगली अपने आप को भी इसके लिए प्रिपेयर करना होगा कि इससे कुछ भी आए तो आप लोग हैंडल कर पाओ उन क्वेश्चंस को। देन आता है आपका एचएपी। आपका इससे क्या होता है, इसको मैं बोलती हूँ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका बोन काउंट पूछ लेगा, ब्लड कॉम्पोजिशन पूछ लेगा, ऑर्गन के फंक्शंस पूछ लेगा, इस तरीके से। सेम एज विद फार्माकोग्नोसी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट, नॉर्मली ना बच्चे हल्के में ले जाते हैं क्योंकि इकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इकोलॉजी के कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ गया, सिटिक्स का कुछ आ गया, ठीक है, मॉडरेट टू एडवांस क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसको आप वहाँ पे स्किप करो। और अगर आपको सेम द सेम पेपर कुग्नोसी का पूरा अच्छे से आता है, जुरिस के जितने क्वेश्चन आए वो सब आते हैं, तो आपके नंबर यहीं पे बन जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग को बिना टच करे होता है ऐसा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, आप मतलब अगर मैं बोलूं, इनकी ना आप लोगों को क्विक रिवीजन मेमोरी सब्जेक्ट्स बनाओ इन्हें, इनकी क्विक रिवीजन टेबल बन जाती हैं। तो आपका जो एक ऑफिशियल सिलेबस है उसका एक सबसे पहले तो प्रिंट आउट निकालो, और जहां पर पढ़ते हो, अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ते हो, वहां पे जाके उसको पेस्ट कर लो। ठीक है। वहां पे चिपका लो, जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए उसे टिक करती रहो। जब दिखेगा ना उसमें इतना सारा टिक हो रहा है, तो तुम्हें खुद को लगेगा कि यस, आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा कर रहा हूं या मैं अच्छा कर रही हूं। तो सबसे पहले तो यही है आपका टू नो द टारगेट एंड सिलेबस। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिकोडिंग एंड क्वेश्चन का ट्रेंड। ठीक है। अब आते हैं आपके सबसे क्रिटिकल पार्ट पे, दैट इज आपका डिकोड, मतलब आपको डिकोड करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। नए सिलेबस को देखने के बाद कम से कम पिछले आपके 5 से 8 साल के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 5 to 8 years बैक, ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ओएसएसआई के, ईएसआईसी के, स्टेट फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको एनालाइज करना शुरू कर दो। इन सबको क्या करना शुरू कर दो, इन सबको एनालाइज करना, एनालिसिस शुरू कर दो इन सब की। ठीक है। आपको प्रीवियस सॉल्व कर, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको 3 बातें अच्छे से समझ आएंगी कि आपके जो क्वेश्चन है उनका लेवल क्या है।
आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा जब आप ये पेपर सॉल्व करोगे, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, आपको क्या पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड टॉपिक। ठीक है, थर्ड आपको पता चलेगा कि आपका OSSC जो है किस तरह के ट्रैप सेट करता है, मतलब कैसे फंसाता है। कुछ होते हैं ना क्वेश्चन, होते इजी हैं बट थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाता है, तो कैसे आप लोगों को ट्रैप करता है। जैसे ऑप्शन में न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों दे देते हैं, तो हम लोग फटाफट पढ़ते हैं ना, इन दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 15 दिन तो आपको डेली एटलीस्ट पेपर से 15 दिन पहले की तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि डेली के आप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली के करो। पढ़ाई शुरू से करने से पहले आपको एग्जाम के टेम्परामेंट समझना बहुत जरूरी है बच्चों, कि किस लेवल का एग्जाम है, क्या ट्रैप्स देता है, कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। आपका थर्ड स्टेप आता है आपका सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज सिलेक्शन एंड शॉर्ट नोट्स। मतलब आपका इसमें क्या होता है, लिमिटेड सोर्सेज, आपके पास लिमिट सोर्स होना चाहिए, एक स्मार्ट नोट मेकिंग टेक्निक होनी चाहिए सब बच्चों की। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि 10 गड्डियां बना लेते हैं, 10 बुक खरीद लेंगे भाई, 10-10 पेजों के नोट्स बना लेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये सब आप खरीद रहे हो, ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको कंफ्यूजन ही बढ़ेगी। ठीक है, एक बुक पढ़नी है 10 बार पढ़ो, एक बुक पढ़ो 10 बार पढ़ो, एक के नोट्स पढ़ो 10 बार पढ़ो, तब अपनी एक्यूरेसी चेक करो, तब अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी चेक करो, तब अपनी क्वेश्चन मतलब आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स चेक करो। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं और फिर पढ़ने का आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है। यही होता है, वो इकट्ठा रद्दी के भाव में बिकता है, रद्दी के भाव में बिकता और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको लिमिटेड सोर्सेज और एक स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट स्ट्रेटेजी अपनाओ। ठीक है, फार्माकोलॉजी में जैसे आपने ड्रग क्लासिफिकेशन है, तो आप क्या करो, इसकी एक टेबल बना लो, ड्रग क्लासिफिकेशन की टेबल बना लो, डेली हाफ एन आवर रिवीजन करो। फार्माकोग्नोसी में केमिकल टेस्ट, बायोलॉजिकल सोर्स के शॉर्ट्स बना लो। 1 पेज समरीज बनाओ, 1 लाइनर्स बनाओ, एक पेज पर एक कंप्लीट टॉपिक को समराइज करो। जितना लेंदी टॉपिक है दिमाग में रखो, इससे एक पेज से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यार एनी हाउ तुम्हें वहां पे डिटेल में तो लिख कर आना नहीं है, ऑप्शन स्टिक करने हैं, मेन मेन चीजें पढ़ो और 1 पेज समरीज बनाओ। कमिंग टू द स्टेप 4 आपका क्या है, द मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। डेली का टारगेट सेट करना है, मतलब आपको रोज कम से कम 30 से 50, आपको रोज कम से कम 30 से 50 टॉपिक वाइज MCQ करने ही करने हैं। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट, मतलब आपका हर संडे। ठीक है, हर संडे अपना सेट कर लो कि आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, हर संडे सेट कर लो, आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करो। OSSC में आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। मॉक टेस्ट से आपको ये सीखने को मिलेगा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा स्किप करना है। अगर आपको 4 ऑप्शन है, अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो इट्स गुड टू अटेम्प्ट। अगर आपको चारों का ही आइडिया नहीं है, बेटर टू स्किप, स्किप कर दो, नेगेटिव मार्किंग से बचो। मॉक टेस्ट के बाद आपको 30 मिनट लगाकर एरर एनालिसिस करना है। आपने मॉक टेस्ट कर लिया, नेगेटिव मार्किंग बचा ली, एरर एनालिसिस जरूर करना है आप लोगों को। अब आप पूछेंगे मैम एरर एनालिसिस क्या होता है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है देखो कि वो कौन सी सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है, या कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, कहाँ वीक पढ़ रहे हो, उसका नोट्स अलग बनाते हुए चलो। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप 5, फाइनल रिवीजन एंड आपका रूटीन एंड आउटरो। आपका फाइनल रिवीजन रूटीन क्या रहना चाहिए, आपका फाइनल स्टेप होता है कि डेली और वीकली रिवीजन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो। ठीक है, 20-80 रूल क्या होता है, 20-80 रूल, 20% आपने जितना भी पुराना पढ़ा है, ओल्ड स्टडी, ठीक है, एंड 80% आपको क्या करना है, न्यू टॉपिक्स डेली। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा कल मैंने उसको रिवाइज नहीं करा, जो आज पढ़ा है वो 20%, मतलब कल आपको रिवाइज करना ही करना है, बाकी नया शुरू करो। ठीक है, हर वीकेंड पर पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको रैपिड रिवीजन करो। तो अपना वीकेंड्स तो हमेशा खाली रखो रिवीजन के लिए, वीकेंड्स आपके हमेशा खाली रहने चाहिए फॉर योर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए आपके वीकेंड्स हमेशा ही खाली रहने चाहिए। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ याद रखना है, क्या करना है समरी में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने सिलेबस का प्रिंट आउट अपने टेबल पर लगा लो जहाँ पे पढ़ते हो, अलमीरा पे लगा लो जहाँ पे आप रोज देखते हो, शीशे पे लगाओ, कहीं लगाओ, रोज लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डी को डेली आपको सबसे पहले तो 10-15 दिन पहले तो आपको ये 50 क्वेश्चन डेली के लगाने शुरू करने हैं पेपर से पहले। लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके शॉर्ट टेबल्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब प्रिपेयर करने शुरू कर दो। डेली एमसीक्यूज, संडे फिक्स करो, डेली एमसीक्यू पढ़ो पर संडे को अपना फिक्स करो फॉर योर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, स्ट्रिक्ट रिवीजन आपको फॉलो करना है कि आपको स्ट्रिक्ट रिवीजन फॉलो करोगे। अगर आपने ये 5 स्टेप रोड मैप को अगले मैं बोलती हूँ कि आपने 3 महीने भी फॉलो कर लिया ना बिना ब्रेक करे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों अपनी चीज़ों को आपको ही समझना पड़ेगा, कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको ही समझना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन आपसे ज़्यादा किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सिलेक्शन आपके खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाई है सो दैट आप बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर सको, एक सिलेक्शन की तरफ अपनी सीढ़ी को मतलब अपने आप को आगे बढ़ा सको। एंड यस, वन मोर थिंग, पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, मैं भूल गई थी। एंड इंडिपेंडेंस डे पर चल रहा है बहुत ही शानदार सेल चल रही है। आपको हमारा फाउंडेशन बैच, आपको हमारा फाउंडेशन महापैक एक्चुअली, आपको हमारा महापैक मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1947 में, लोवेस्ट प्राइस एवर, लोवेस्ट प्राइस एवर। अगर आप हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि हम लोग आपको क्या करते हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, डेली नोट्स मिलते हैं आपको, इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, गाइडेंस देते हैं, डाउट सेशन लेते हैं आप लोगों का। तो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर ऑल ऑफ यू, ये बहुत बड़ी डील है, लोवेस्ट प्राइस एवर है। आज के लिए लास्ट बचा है 1947, हमेशा 2500 के आसपास रहता है, अभी 1947 का है, मिस मत करना। 4x वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, तो ग्रैब दिस डील नाउ टुडे, और कॉलिंग नंबर दिया है, प्लीज कॉल करके अपने बैच को परचेज कर लो, डिले मत करो, हमें भी नहीं पता ये कब आएगा। ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट एंड ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ये आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ जिस भी बच्चे को हमारे साथ जुड़ के बैच में पढ़ाई करनी है तो प्लीज़ आप कॉल करके इसको हम परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक the video and share with your friends and families who are preparing for pharmacist exam, and चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।